क्या आयमा एक दफ़ा फिर वजी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या साकिब अपनी बहन को ज़हर देकर मार देगा? क्या साकिब की बहन की डेथ होने वाली है? क्या वक़ार अब रोशनी का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगा? ये सब जानने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर वजी, जो कि आयमा की हकीकत काफ़ी हद तक जान चुका था और इस बात की खोज में था कि वक़ार ने जो इल्ज़ामात आयमा पे लगाए हैं क्या वो सच हैं, वो कहीं न कहीं आयमा से बदगुमान हो गया था और आयमा से ये बात उसने कह भी दी थी कि वो उसका कुछ भी नहीं लगता, ना ही वो उसका रिश्तेदार है, ना ही उससे कोई रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर आयमा उसको इस तरह से बेवकूफ़ बनाती है, अपने जाल में फंसा लेती है, ख़ुद को मज़लूम साबित करती है कि उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ़ उसका वाहिद सहारा वजी है। वजी उसकी मकारियों को भुला देगा और उस पर तरस खाने लग जाएगा कि आयमा को अगर उसने छोड़ दिया तो आयमा बेचारी कहाँ जाएगी, वो तो दर बदर की ठोकरें खाती रहेगी। इसलिए वजी अब आयमा के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करेगा। वजी आयमा से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आयमा, जो कि वजी को एक दफ़ा फिर से बेवकूफ़ बना देती है और वजी अब आयमा के साथ सारी ज़िंदगी रहने का और उसे कभी ना छोड़ने का वादा भी कर लेता है और वो ये बात कहता है कि मैं बहुत जल्द अब तुमसे शादी भी कर लूँगा। दूसरी तरफ फहमीना, जो कि बार बार रोशनी के पास जाती है और वक़ार की कंडीशन बताती है कि वक़ार तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता है, वक़ार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पर रोशनी फहमीना से यही कहती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं करूँगी। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी बात का मान रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। इस तरह से मैं वक़ार जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। फहमीना अब रोशनी के पीछे पड़ जाएगी और बार बार उसे वक़ार के लिए राज़ी करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर फहमीना जब वक़ार को ये बात बताएगी तो वक़ार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं तो समझ रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है रोशनी के दिल में मेरे लिए अभी भी गुंजाइश बाकी है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि साकिब, जो कि अपनी बहन से बदला लेना चाहता है और वो अपने बहन और बहनोई से बदला लेने के लिए मिठाइयाँ मंगवाता है और उसके घर जब लेकर जाता है तो उससे कहता है कि इस दफ़ा मैं लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, जो कुछ भी हुआ है वो भुला दो। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन ये नहीं जानती कि उसका भाई तो उसकी ज़िंदगी लेना चाहता है। साकिब जैसे बंदे तो कभी किसी के भी नहीं हो सकते, उसके दिल में ज़रा सा भी मलाल नहीं होगा कि वो अपनी बहन की जान ले लेगा। यहाँ पर उसकी बहन जब मिठाई खाएगी तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो कोशिश करेगी कि किसी तरह से वो हॉस्पिटल चले जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, वो जाने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होगी और वो गिरकर बेहोश हो जाएगी। यहीं पर उसकी डेथ दिखा दी जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों कि साकिब की बहन अब नहीं बचेगी। साकिब, जो कि अपनी बहन को मिठाई में जहर मिलाकर खिलाकर मार देने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इस तरह के अच्छे अच्छे ड्रामास के रिव्यू और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।